audio jungle. नमस्कार। कंगना रनौत से फुर्सत नहीं है मीडिया को, और टीवी चैनल, अखबारों में सब जगह यही मुद्दा छाया हुआ है, कंगना रनौत, शिवसेना, उद्धव ठाकरे। बहरहाल राजनीति के फील्ड में कुछ और भी चल रहा है। देखिए, 14 सितंबर को राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव होना है, और इसे लेकर एक बहुत ही रणनीतिक घटनाक्रम चल रहा है। रणनीतिक घटनाक्रम इस लिहाज से चल रहा है कि इसमें बीजेपी और एनडीए चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधि जीते, जिसके चांस भी हैं जीतने के। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी एक दिन पहले बैठक करके ये तय किया कि हम एक विपक्ष का कंबाइंड प्रत्याशी उतारते हैं और सभी लोग मिलकर उसे जिताने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलती है। लेकिन राज्यसभा का आंकड़ा अब एनडीए के पक्ष में नज़र आ रहा है, और एनडीए ने जिस तरीके से इस पद के लिए अपना प्रत्याशी उतारा है, उससे ये साफ हो गया है कि एनडीए इस सीट को भी जीतने के लिए आगे जा रही है। देखिए, उन्होंने आज उपसभापति पद के लिए हरिवंश नारायण सिंह को अपना प्रत्याशी उतार दिया, और हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के पहले भी सांसद रहे हैं और अभी हाल ही में निर्विरोध चुनकर आए हैं, और जेडीयू के कोटे से आते हैं। जेडीयू से बिहार में बीजेपी की दोस्ती है, और बीजेपी उसी दोस्ती को निभाना चाहती है, और ये मीडिया जगत से भी जुड़े हुए रहे हैं हरिवंश नारायण सिंह, और इससे पहले भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। 14 सितंबर को मानसून सत्र का आगाज हो रहा है, और पहले ही दिन राज्यसभा के उपसभापति पद का चुनाव होगा। इसके लिए 11 सितंबर की दोपहर 12 बजे तक नामांकन भरा जा सकता है। और अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके हिसाब से जो विपक्षी दल हैं, जो सारे विरोधी दल हैं, उन्होंने डीएम के सांसद तिरुचि शिवा जो हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाने का तय किया है। हालांकि अभी इस पर कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। सुनने में आ रहा है कि वो 10 तारीख को दिल्ली आएंगे, और हो सकता है यहाँ बाकी नेताओं से मुलाकात हो, और हो सकता है कि इसके बाद वो अपना नामांकन दाखिल करें। बहरहाल तिरुचि शिवा के बारे में बताऊं कि वो 4 बार राज्यसभा चुनकर आ चुके हैं, और 1996 में वो तमिलनाडु में पुडुकोत्ताड सीट से लोकसभा सांसद भी रहे, और उनकी जो उम्मीदवारी है उस पर अंतिम फैसला सोनिया गांधी और कांग्रेस ही लेने वाले हैं। ये तो तय है कि कांग्रेस विपक्ष में सबसे ज़्यादा सीट होने के बावजूद भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारने जा रही है। कांग्रेस चाहती है कि किसी ऐसे दल का प्रत्याशी इसके लिए उतारा जाए जो एनडीए का पार्ट ना हो, भले ही कांग्रेस के साथ ना हो, लेकिन कांग्रेस के साथ भविष्य में उसके जाने की संभावनाएं हों, और कांग्रेस इसी पर बात कर रही है दूसरे दलों से। बहरहाल राज्यसभा में इस साल आपको पता ही है, इस पर हमने एक पूरी सीरीज चलाई है, और राज्यसभा में अब स्थिति ये बनती जा रही है कि एनडीए पूरे फुल फॉर्म में आता जा रहा है। 245 सदस्यीय सीट है, 245 सदस्यीय राज्यसभा में अगर हम बात करें एनडीए की, तो इसके पास 117 सीटें हैं। इनमें से 87 अकेली बीजेपी की हैं, और बाकी जो विपक्ष है उसके पास 127 सीटें हैं। अगर इस सिनेरियो से देखें तो 127 सीटें विपक्ष की हैं, और विपक्ष इसमें स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि इसमें अगर यूपीए की बात करें, यानी जो कांग्रेस लेड यूपीए है उसकी बात करें, तो उसकी इक्वेशन केवल 60 की है। 60 राज्यसभा सांसद यूपीए के पास हैं, और इनमें से 40 कांग्रेस के हैं। समस्या ये है कि कई ऐसे दल हैं जो किसी भी का पार्ट नहीं है, ना वो एनडीए में है, ना वो यूपीए में है, और वो अलग ही राह पर चलते हैं। यानी कि इसमें से अगर टोटल सिनेरियो बना दिया जाए तो 67 सीटें ऐसी निकल कर आती हैं जो एक तरह से न्यूट्रल लोग हैं, जैसे कि ममता बनर्जी हैं,
उनकी पार्टी न्यूट्रल बिहेव करती है। और भी कई ऐसे दल हैं जो इसका पार्ट नहीं है, जैसे कि बीजू जनता दल है उड़ीसा का, वो भी इसका पार्ट नहीं है। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि साउथ के कुछ दल हैं, उनकी भी इसमें प्रेजेंस ऐसी है कि वो ना एनडीए का पार्ट है ना यूपीए का पार्ट है। तो ऐसे में सबसे बड़ा दारोमदार यही है कि बाजी किसके हाथ रहने जा रही है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि बीजेपी और एनडीए इस पर अपना प्रत्याशी जितवाने में सफल रहेंगे। और 14 सितंबर के लिए पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है अपने राज्यसभा के सभी सांसदों को। कह दिया गया है कि आपको जरूर उपस्थित रहना है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसमें वोटिंग होगी। राज्यसभा के सभापति आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, और अगर उपसभापति भी एनडीए का हो गया तो फिर सोने पे सुहागा। क्योंकि ये सारी चीज़ें उस समय काम आती हैं जब कोई बिल लोकसभा से पास होने के बाद अपर सदन में आता है, अपर हाउस में आता है, राज्यसभा में आता है, तो उस समय सभापति उपसभापति इनकी बड़ी भूमिका बन जाती है। और बीजेपी नहीं चाहती कि आने वाले सत्र में किसी भी तरीके से इन चीज़ों को, इन परेशानियों को फेस किया जाए। आने वाले सत्र में कई बड़े बड़े बिल आने वाले हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी ने जो अभी इसके लिए एजेंडा जारी हुआ है, इस सत्र के लिए जो प्रोग्राम है, उसमें यह है कि कोई भी गैर सरकारी बिल नहीं आएगा। यानी कि जो बिल सरकार लाएगी उन्हीं पर ही राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा होगी। सुनने में ये भी आ रहा है कि 2 बच्चों का कानून शायद इस बार आने जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बहरहाल बीजेपी पहले दिन ही लीड बनाना चाहती है। 14 सितंबर को मानसून सत्र शुरू होगा और पहले ही दिन उपसभापति का राज्यसभा का चुनाव होगा, जिसके लिए हरिवंश नारायण सिंह ने पर्चा भर दिया है। और चर्चा यह है कि विपक्ष की तरफ से डीएमके के तिरुचि सिवा प्रत्याशी हो सकते हैं। हो सकता है कोई और प्रत्याशी भी आ जाए, इस बारे में हम नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं, एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है, और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।